हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। फिर से एक बार हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस और उसमें हमने यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर थर्ड ऑफ यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। एंड चैप्टर थर्ड जो है दैट इज अबाउट रिलीजन। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट रिलीजन। व्हाट इज द रिलीजन को हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थर्ड रिलीजन। रिलीजन में जैसा कि हम सभी को पता है कि रिलीजन को हिंदी में कहते हैं धर्म। ठीक है, रिलीजन एक इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? धर्म। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। तो धर्म से मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहली जो इमेज क्या होती है कि ऑल द रिलीजन विच आर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, यानी संसार में जितने भी रिलीजन है उन सबको हम धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे क्रिश्चियन है आपका, हमारा हिंदू है, उसके बाद इस्लाम है, ठीक है, उसके बाद से आपका जो बुद्धाज़ है, ठीक है, और भी बहुत सारे रिलीजन है जिनको कि हम जानते हैं। रिलीजन से रिगार्डिंग जो हमारे माइंड में पहली इमेज क्या आती है कि रिगार्डिंग द पूजा पाठ करना, ठीक है, आस्था विश्वास, और इसके अलावा जो यज्ञ करते हैं या किसी पर्टिकुलर विधि से हमारे जो भी साधु संत हैं वो यज्ञ करवाते हैं या कोई भी टोटका जो भी किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो रिलीजन है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलीजन से रिगार्डिंग जो हमें पढ़ना है तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। थर्ड इज व्हाट इज द रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, कि रिलीजन और सेकुलरिज्म क्या होता है। द नेक्स्ट वन इज रिलीजन एंड मोरालिटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड नॉन वायलेंस, रिलीजन एंड नेशनलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर, concept of religion in Christianity and concept of Islam religion. These are the topics of this chapter third religion. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अपने 4 जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, सेकेंड इज यानी सबसे पहले रिलीजन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। देन कुछ डेफिनेशन है रिगार्डिंग द रिलीजन, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज रिलीजन एंड सेकुलरिज्म को समझेंगे, इसकी बात करेंगे। और फोर्थ जो टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज रिलीजन एंड मोरालिटी, की व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड मोरालिटी। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिलीजन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। तो पहले कुछ हम डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने रिलीजन से रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट दिया है। तो रिलीजन इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दैट इज ऑलरेडी प्रिविलेंट इन ए मैन, स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि रिलीजन धर्म क्या है? इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी इंसान में पहले से ही जो एग्जिस्ट है क्या है? डिवाइनिटी मतलब द पार्ट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के जो तत्व हैं वो पहले से ही इंसान में है। एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, यानी पहले से ही वो इंसान जो है स्टार्टिंग से ही टुवर्ड द गॉड इंक्लाइंड रहता है, उसकी तरफ उसका झुकाव रहता है, उसे पता रहता है जिसके बिहाफ पे वो क्या सही है क्या गलत है, यानी क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी मैन में क्या होता है, जो प्रिविलेंट है वही क्या है? रिलीजन। क्लियर। इसका मतलब रिलीजन इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी इंसान में पहले से ही जो आध्यात्मिक और जो देवत्व के जो गुण पाए जाते हैं वही उसी का एक्सटेंशन क्या है? रिलीजन। ये किसने कहा है? ये क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त कहते हैं हार्ट विदाउट लव आर कंसीडर एज ए स्टोन, यानी सभी के लिए लव जो प्यार है, सभी के लिए प्रेम दया भाव ये सब होना ही क्या है? रिलीजन है। और किसी भी इंसान में यदि लव नहीं है तो वो किसके समान है? लाइक ए स्टोन, पत्थर के समान। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस वो कविता भी है जिसकी पंक्ति है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। ठीक है, यानी उन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ा जो धर्म क्या है वो धर्म है अपने देश से प्यार, यानी नेशनलिटी टुवर्ड द नेशन, अपने देश के लिए हमारे लिए क्या हो? प्यार हो। मैथिली शरण जो गुप्त जो हैं वो हिंदी के बहुत ही बड़े पोएट हैं और इन्हें भारत रत्न जो प्राइज़ है उसको उससे भी रिवॉर्ड भी इन्हें दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मनुस्क्रिप्ट यानी मनु हमारे कहा जाता है कि सबसे पहली
जो भगवान ब्रह्मा की संतान थे मनु, और मनु ने ही पूरी सृष्टि को क्या किया है, मतलब उनको जन्म दिया है। ठीक है, तो मनु ने अपनी मनुस्क्रिप्ट में लिखा है कि एक्यूमुलेशन इज कंसीडर्ड टू बी अगेंस्ट द रिलीजन, यानी कोई भी इंसान ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, यानी चीज़ों को हमारी जो कलेक्ट करने की, जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो अगेंस्ट द रिलीजन, वो धर्म के विरुद्ध है। यानी हमें चीज़ों का ज़्यादा संग्रह नहीं करना है, यही क्या है, धर्म है अकॉर्डिंग टू द मनुस्क्रिप्ट। अब इन डेफिनेशन के बिहाफ पे हम मीनिंग ऑफ रिलीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? तो सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहले जो रिलीजन है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ईस्टर्न कल्चर। ईस्टर्न कल्चर मीन्स पूरे वर्ड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक कहलाता है इधर वाला ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न कल्चर, एंड जो वेस्ट वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, वेस्टर्न कल्चर। तो हमारा जो इंडिया है वो कौन से कल्चर में आता है, वो आता है आपका ईस्टर्न कल्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिलीजन है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, इन द ईस्टर्न culture or eastern countries. In the western world there has also been an unbroken connection between religion and politics. western में बात करें तो वहाँ पे भी religion और politics के बीच में एक unbroken connection है, यानी दोनों के बीच में एक link है। Religion has an important conceptuality in Indian culture and philosophy. Indian culture और philosophy में religious से regarding एक important conceptuality यानी अवधारणा है, विचारधारा है। क्या है according to the Indian culture? In India रिलीजन स्टैंड फॉर, यानी इंडिया में रिलीजन को कैसे डिफाइन करेंगे, इन इंडिया रिलीजन स्टैंड फॉर ड्यूटी, नॉन वायलेंस, जस्टिस, गुड कंडक्ट एंड वर्च्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द रिलीजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिलीजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर। तो इन इंडिया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इन इंडिया रिलीजन स्टैंड फॉर ड्यूटी। ड्यूटी यानी कोई भी इंसान है यदि अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल करे, उसमें क्या हो, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, जस्टिस मतलब न्याय यानी क्या सही है, सबको इक्वालिटी की बात करे, गुड कंडक्ट उसका व्यवहार अच्छा हो, एंड वर्च्यू उसमें क्या हो, सद्गुण हो, तो वही क्या है, धर्म है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो इंडियन कल्चर में कोई भी फास्ट, जैसे हमारा नवरात्रा आता है या फिर हमारा कोई भी फास्ट आता है, तो उस फास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो कंडक्ट होता है, जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है, बहुत ही प्योर होता है। उसमें जो भी लोग हैं क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दान देते हैं, किसी को भी अपशब्द नहीं कहते। अपशब्द नहीं कहते मतलब ठीक है, किसी जीव जंतु के अगेंस्ट में जो भी है वायलेंस नहीं किया जाता है। तो ये सारे जो अच्छे, जो गुड वर्च्यू हैं वही क्या है, रिलीजन है। लेकिन आज के टाइम में जो हम क्या समझते हैं कि हाँ भाई भगवान की पूजा करना, घंटी बजाना, उनको प्रसाद भोग और फूल माला चढ़ाना, यही क्या है, रिलीजन है। पर ऐसा नहीं है। यदि हम इसके वैदिक या सनातन धर्म की बात करें, ठीक है, सबसे पुराना जो इंडिया में जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, वैदिक धर्म कहते हैं या फिर सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब इंसान का जो बाय कंडक्ट है, यानी व्यवहार से वो एकदम अच्छा हो। यदि अच्छा है यानी उसमें मोरालिटी है, नैतिकता है, सद्गुण है, तो वही क्या है, धर्म है। द विजडम ऑफ मैन एनकरेज हिम टू नो, यानी इंसान खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये पता लगाता है, ये जानता है कि द बेस्ट एंड टू डू द बेस्ट, कि टू नो द बेस्ट, कि सही क्या है और क्या सही करना है, यानी सही है क्या और सही को कैसे करना है। दिस इज द रिलीजन ऑफ द पर्सन, और यही इंसान का क्या है, धर्म है, जिसको क्या कहते हैं, स्वधर्म। स्वधर्म यानी मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी। मेरी ड्यूटी क्या है, यदि किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि स्वधर्म यानी, और ऐसा नहीं कि मेरी ड्यूटी ये नहीं नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में मेरा धर्म क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, यदि ये किसी को पता चल जाता है तो वही क्या है, रिलीजन है उस इंसान का। टू फुलफिल ऑन ड्यूटी प्योरली, कि कोई भी इंसान है वो अपनी ड्यूटी को कैसे कर रहा है, प्योरली यानी अच्छे तरीके से, एकदम बाय ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए वो सही काम कर रहा है, वो अपनी सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए क्या करेगा, प्योर रहेगा। ठीक है, अपनी नज़र में उसे अच्छा बनना है। दैट इज द रिलीजन। रिलीजन इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ एन यूनिफाइड पैटर्न। ठीक है, यूनिफाइड पैटर्न मीन्स विच जॉइंट ए स्पेसिफिक कम्युनिटी विथ मॉरलिटी फ्रॉम ट्रेडिशन एंड बिलीफ। अब इस बिहाफ पे रिलीजन को हम क्या कहते हैं कि एक डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ यूनिफाइड पैटर्न, एक पैटर्न है। ठीक है, एक पैटर्न मतलब एक तरीका है, एक वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, रिलीजन क्या है, वे ऑफ लिविंग है। और ये वे ऑफ लिविंग क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मोरालिटी के बिहाफ पे, ट्रेडिशन के बिहाफ पे या बिलीफ के बिहाफ पे उसे क्या करके रखता है, यूनिफाइड करके रखता है, जोड़ के रखता है। जैसे हम बात करें हिंदू रिलीजन की, तो हिंदू रिलीजन के जितने भी बिलीफ हैं, जितना भी ट्रेडिशन है कि हाँ ठीक है, हिंदू रिलीजन में क्या होता है, तिलक लगाया जाता है, सुबह उठकर एकदम नहा धोकर भगवान की पूजा
पूजा अगरबत्ती जो भी है की जाती है, ठीक है, जो भी हमारे मंत्र है उनका उच्चारण करने से पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये जितने भी हमारे ट्रेडिशन है, बिलीफ है, इस बिहाफ पे जितने भी लोग हैं जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं वो एक कम्युनिटी के बिहाफ पे क्या है, यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जिसको कहते हैं हिंदू। कोई इस्लाम के यदि रिलीजन के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सी कम्युनिटी हुई, इस्लामिक कम्युनिटी। कोई क्रिश्चियन के यदि रिलीजन के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सी कम्युनिटी में यूनिफाइड रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी। Many definition of religion are presented and its features are discussed। बहुत सारी डेफिनेशन है, हमने ऊपर 3 डेफिनेशन के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में। इन मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि ऊपर मैंने बुक दिखाया था, बाय मनु, देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, कि किसी भी धर्म के कितने गुण होते हैं, 10 यानी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कौन कौन से हैं देखो। यानी किसी भी इंसान में यदि ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब वो किसको फॉलो कर रहा है, रिलीजन को, धर्म को। दैट इज सबसे पहले पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य होना चाहिए। पार्डन, दूसरों को क्षमा करना। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, अपने आप को कंट्रोल कर सके। नॉट टू स्टील, किसी चीज़ को चुराना नहीं है। प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्ध हो, आत्मा से भी और कर्मों से। कंट्रोल ओवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पे क्या हो, अपने अंगों पे, अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब समझदार। स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान हो से। टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलता हो। नो एंगर, क्रोध ना करे। तो एक्सेट्रा आर 10 फीचर्स ऑफ रिलीजन, ये धर्म के क्या है, रिलीजन है, ठीक है। तो इससे हमने क्या जाना कि व्हाट इज द रिलीजन। तो सबसे पहले इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में क्या है रिलीजन, कि सबसे पहले ड्यूटी, नॉन वायलेंस, जस्टिस, गुड कंडक्ट एंड वर्च्यू, यही क्या है, रिलीजन है इन इंडिया, ठीक है। कि कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे, नॉन वायलेंस हो, जस्टिस हो, गुड कंडक्ट करे, दैट इज रिलीजन, वर्च्यू, ठीक है। और इस अपनी बुद्धि के साथ, अपनी विजडम के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन को जब ये पता चल जाए कि व्हाट इज द बेस्ट एंड व्हाट इज टू डू, क्या करना है, और उसे ये पता चल जाए कि हाँ तो वही रिलीजन है, और उसको क्या कहते हैं, स्वधर्म कहते हैं, ठीक है। और इसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस बिहाफ पे ही कोई कम्युनिटी क्या रहती है, यूनिफाइड रहती है। इसके अलावा जो मनु है उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन बताए हैं, और वो क्या क्या है, वो है पेशेंस, पार्डन, सेल्फ कंट्रोल, नॉट टू स्टील, प्योरिटी, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंटेलेक्ट, स्टडी ऑफ नॉलेज, टू स्पीक ट्रूथ, नो एंगर आर 10 फीचर्स ऑफ रिलीजन। तो कहीं पे भी जब ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश है, रिलीजन यानी धर्म। धर्म का मतलब आज जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इंसान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होना चाहिए। दैट वाज नोन एज धर्म इन द मैन्युस्क्रिप्ट। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। व्हाट इज द रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म से रिलेटेड हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था कि इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है रिलीजन को, कि रिलीजन कैसा है, सेकुलर है। सेकुलर का मीनिंग क्या है कि जितने भी हमारा इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर द डिफरेंट रिलीजन, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यानी हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन जितने भी हैं, सारी कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी के रिलीजन है एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से सभी रिलीजन को क्या किया गया है, सेम इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पीपल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। सेकुलर का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन के बिहाफ पे, रिलीजन के टर्म पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, और सभी के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। ऐसा नहीं है कि जैसे यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में जब हमारा पार्टीशन हुआ तो ऐसा कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पाकिस्तान जो कंट्री है वो इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, और जो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब पार्टीशन के बाद भी बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे इंडिया में ही रिसाइड किए, यहीं पे रह गए, वो पाकिस्तान नहीं जा पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडिया में जो मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि नहीं नहीं आप तो मुस्लिम हो, आपको तो पाकिस्तान जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। सेकुलरिज्म कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म हमारे लिए क्या है, समान है। कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन का होगा उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो सोशल इक्वालिटी हो, चाहे पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, चाहे इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो, किसी भी तरह की इक्वालिटी हो। तो रिलीजन के बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी हमारे संविधान में ही रिलीजन को क्या बना दिया गया है, सेकुलर। सेकुलर मतलब सभी धर्म क्या है, समान है, और किसी धर्म के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
इंडिया इज अ वॉली ऑफ रिलीजन, वॉली ऑफ रिलीजन है बहुत सारे धर्म में, डाइवर्सिटीज, देयर आर सो मैनी रिलीजन बट इज हैज नॉट अफेक्टेड एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डाइवर्सिटी, लेकिन इस रिलीजन ने हमारी यूनिटी को अफेक्टेड नहीं किया है, यानी डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन होने के बाद भी हमारा इंडिया क्या है, यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? क्योंकि हमने इंडिया में रिलीजन को कौन सा स्टेटस प्रोवाइड किया है, सेकुलरिज्म, यानी सभी धर्म हमारे लिए क्या है, समान है। Here, despite being various religion and belief, the people live in harmony, यानी अलग अलग धर्म के होते हुए भी लोग कैसे रहते हैं, अलग अलग धर्म और अलग अलग विश्वास को फॉलो करने वाले लोग भी एक साथ लिव इन हारमोनी, यानी आपस में सद्भावना भाईचारे के साथ रहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स, ठीक है, और उनके रिलीजन और एथिक्स के साथ हारमोनी के साथ वो लोग रहते हैं, अपने अपने रिलीजन और एथिक के साथ। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन स्टेटस एंड देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी धर्म क्या है, समान है। हमारे इंडिया में रिलीजन को कौन सा स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, सेकुलरिज्म प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और सेकुलरिज्म इंडिया का क्या है, प्राइड है, ये हमारा गर्व है। क्यों गर्व है? क्योंकि डिफरेंट जो रिलीजन है वो होने के बाद भी, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन होने के बाद भी इसने हमारी यूनिटी को जो है अफेक्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमने सबको क्या प्रोवाइड किया है, सेकुलर, यानी सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया है, जिसके बिहाफ पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता तो किसी भी रिलीजन के लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग रिलीजन और बिलीफ के लोग अपने एथिक्स और अपने रिलीजन के साथ कैसे रहते हैं, विथ हारमोनी रिलेशन, हारमोनी मतलब भाईचारा, गुड रियल रिलेशन के साथ रहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन एंड मोरालिटी, कि व्हाट इज द रिलीजन एंड मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं नैतिकता। नैतिकता मतलब नैतिक, वर्च्यू, सद्गुण। सद्गुण वही पार्डन, ठीक है, नॉन वायलेंस, नॉट टू स्टील, नॉट स्पीक ट्रूथ, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखते हैं। द बेसिक मोटो ऑफ द रिलीजन टू सर्व द मैनकाइंड। हम जो धर्म है, रिलीजन की बात करते हैं, तो इसका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, वो क्या है, टू सर्व द मैनकाइंड, यानी इंसान की क्या करना, सेवा करना। रिलीजन एम्फेसाइजेज ऑन गुड कंडक्ट। रिलीजन किस पे जोर देता है, गुड कंडक्ट, कंपैशन यानी करुणा, काइंडनेस, मोडेस्टी शीलता यानी पोलाइट हो, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस अहिंसा यानी किसी के लिए भी हम वायलेंस ना करें। रिलीजन टीचेज अस टू रिमेन अलूफ फ्रॉम एविल्स। रिलीजन हमें कहता है कि हम किससे दूर रहें, अलूफ फ्रॉम एविल्स, बुराइयों से क्या रहे, दूर रहें। अलूफ मतलब दूर रहना। एंड फॉलो द पाथ ऑफ गुड कंडक्ट, और कौन सा कंडक्ट फॉलो करें, गुड यानी अच्छा व्यवहार करें। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज स्पिरिचुअल विदाउट पॉम्प एंड शो, यानी हमें आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलीजन का ये है कि हमें गॉड यानी ईश्वर है उसको अचीव करना है, सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है, विदाउट पॉम्प एंड शो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी वो दिखावा वाला पूजा पाठ करना ही करना है। हमें रिलीजन के थ्रू स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना है, उसको गेन करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है, थ्रू द गुड कंडक्ट, थ्रू द सर्व टू मैनकाइंड, सर्विस टू मैनकाइंड। द वर्क ऑफ रिलीजन इज टू रेंडर गुड, यानी रिलीजन का जो वर्क है, काम है, वो क्या है कि सबकी क्या करना, भलाई करना, ठीक है। रेंडर मतलब सर्विस टू ऑल द पर्सन। रिलीजन हैज एन इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, एथिकल। एथिक मतलब मोरालिटी, मोरालिटी मतलब अच्छाई। अब मोरालिटी की बात करते हैं कि मोरालिटी क्या कहती है, टू सर्व मैनकाइंड इज मोरालिटी, मैनकाइंड को सर्व करना, दैट इज मोरालिटी, वही एथिक्स है। एंड अबव वर्चू आर मेन क्वालिफिकेशन ऑफ एथिक्स, और जो भी अबव वर्चू है, यानी कौन कौन से गुण है कि कंपैशन है, नॉन वायलेंस है, ठीक है, गुड कंडक्ट है, इसके अलावा जितने भी आपके नॉट टू स्टील है, तो ये क्या है, दिस आर द क्वालिफिकेशन ऑफ वर्चू, ये सद्गुण है। डिफैक्टो ओनली सच ए रिलीजन इज बेस्ट, यानी वास्तव में वो रिलीजन बेस्ट है, धर्म वो अच्छा है, विच इज़ पर एक्सलेंस इन द कॉन्शियस ऑफ एथिकल पैरामीटर, जिसमें कि एथिकल यानी नैतिक जो पैरामीटर्स है, नैतिक जो एलिमेंट्स है, वो क्या हों, सबसे अच्छे हों। यानी जिस धर्म में नैतिकता जितनी ज़्यादा होगी वो धर्म उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। विच इज़ इन द परसूट ऑफ द वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी, और ये पैरामीटर्स क्या करेंगे, ये पैरामीटर जो भी हैं वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी के लिए बनाए गए, यानी वो रिलीजन सबसे अच्छा रिलीजन है जिसमें जो भी आपके एथिकल पैरामीटर्स हैं वो सबसे अच्छे होंगे, और जितने अच्छे वो पैरामीटर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी यानी मानवता की का कल्याण होगा, अच्छाई भलाई होगी। ट्रूथ एंड मोबिलिटी कैन नॉट बी डिमार्केटेड,
यानी सच्चाई और मोबिलिटी को डिमार्केटेड नहीं किया जा सकता विद द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ एनी कंट्री और एनी पीरियड। यानी सच एग्जिस्ट करना और मोबिलिटी मतलब किसी भी कंडीशन में अपने आप को एग्जिस्ट कर लेना, उसमें अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। ये दोनों सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि किसी भी कंट्री या किसी भी पीरियड में इसे हम डिमार्क नहीं कर सकते। डिमार्क है ये, यानी इनको डिमार्क नहीं किया जा सकता, यानी दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एथिकल ट्रूथ क्या कहता है? एथिकल मतलब जैसे मैं बात करती हूँ एथिक्स की, एथिक्स को शब्द को पहले समझना ज़रूरी है कि एथिकल का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो दो इंसान है ए और बी, ठीक है। अब ए कोई भी काम करता है तो वो कैसे करता है? हमेशा लायर यानी झूठ बोलता है, ठीक है। या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो चुरा लेता है, या कोई भी उससे दिखा इंसान यदि उसे लगता है कि इसको मार पीट के मेरा काम निकल सकता है तो वो वहाँ पे वायलेंस करता है, ठीक है। अब बी क्या है कि बी देखता है कि कोई भी काम करना है वो मुझे कैसे करना है? सच बोल के करना है, यानी झूठ का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, मुझे क्या रहना है? ईमानदार रहना है, ठीक है। किसी को भी ऐसे मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे उससे क्या हो? नुकसान हो या उसका जो भी है लॉस हो। और इसके अलावा सबके लिए वो पोलाइट रहता है, ठीक है। सबकी एल्डर्स की क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। तो ये सारे जो गुण हैं बी पर्सन में, वो सारे वो गुण कौन से गुण कहलाते हैं? दैट इज द एथिकल वैल्यूज, ठीक है। कि इंसान कैसा है? बाय हार्ट ही इज गुड, अंदर से उसमें क्या है? वर्च्यू है, सद्गुण है, तो ये कहलाता है एथिक्स। एथिकल ट्रूथ सेंड ए मैसेज ऑफ गुडविल, यानी जो भी यदि किसी भी इस इंसान में एथिक्स हैं, वर्च्यूज़ हैं, तो ट्रूथ है, वो क्या करेगा? उसे गुडविल यानी अच्छाई का एक मैसेज देगा, हमेशा कहेगा कि आपको क्या करना है? अच्छा करना है। कंपैशन एंड मर्सी, आपको कंपैशन यानी सबके लिए काइंडनेस रहनी है, मर्सी दया इन ऑल रिलीजन, सभी किसी भी धर्म में सभी रिलीजन में यदि एथिकल ट्रूथ है तो वो हमेशा एक मैसेज देता है ऑफ गुडविल, सबकी भलाई करने का, करुणा करने का और सब पे दया करने का। इनफैक्ट टू ओबे द कन्वेंशन ऑफ एथिक इज ए सिंपल ऑफ रिलीजन। अब जो भी हमारे एथिक्स है, जो भी हमारे सद्गुण है, उन्हीं को ही हम यदि परंपरागत अनुसार यानी पुराने समय से ओबे करते आ रहे हैं, और वही क्या है? सिंबल ऑफ रिलीजन। समझ में आया? यानी इंसान में जैसे ऐसा है, जब हम अर्ली मैन से बात करते हैं तो अर्ली मैन को कुछ पता थोड़ी ना था कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। वो बाय नेचर ह्यूमन था, उसे जो सही लगता था वो सही करता था और जो गलत लगता था उसे वो नहीं करता था। यानी उस समय जो इंसान था एकदम प्योर था, उसमें एथिक्स थे, उसमें वर्च्यू थे, सद्गुण थे, उसमें करप्शन नहीं था, उसमें लालच नहीं था, उसमें वॉयलेंस नहीं था, ठीक है। उसमें जो नेचर ऑफ एक्यूमुलेशन नहीं था, यानी चीज़ों को इकट्ठा करने की जो नेचर है वो नहीं था। जहाँ पे दिन हुआ वहीं पे वो सुबह उठ के चले गए, जितनी ज़रूरत है उतना खाना उन्होंने सर्च किया, खाया, और फिर जहाँ शाम ढली वहीं सो गए। फिर अगले दिन फिर से वही उनकी डेली रूटीन था। यानी उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे चीज़ों को कलेक्ट करके रखना है, उससे बचा के रखना है, वो चोरी कर लेगा या वो झूठ बोल रहा है। यानी इंसान एकदम प्योर था, एथिकल्स था, और उसी जो हमारा कन्वेंशनल एथिक्स है उसको यदि हम ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वही किसका फॉर्म है? दैट इज द फॉर्म ऑफ रिलीजन। ये था हमारा आज का टॉपिक रिलीजन से रिगार्डेड, जो कि चैप्टर 3 है हमारे यूनिट 1 का। और इसमें जो हमने टॉपिक कवर किए दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन से रिगार्डिंग हमने डेफिनेशन देखी, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, ठीक है, मैथ्यू शरण गुप्त ने क्या किया है और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या कहा गया है। उसके बाद से हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, और उसके बाद से हमने पढ़ा रिलीजन एंड मॉरलिटी, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं, मैं चाहती हूँ कि इन चारों टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज बुक में, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।